फांसी के पहले किस तरह की कोई तैयारी होती है, कोई भावनात्मक मानसिक तौर पर मजबूत करना, ये वो ऐसे भाई वैसे? जैसे हमें ऑर्डर आ गया 10 दिन पहले या 10 दिन का डेथ वारंट जारी होता है या मतलब 15 दिन का डेथ वारंट जो होता है, तो पहले मुख्यालय पहुंच जाता है। मुख्यालय से मेरठ मेरठ जेल हमारे पे, फिर उसका जो है सोचते भी कैसा करना है, फिर मेरठ जेल बुलाया जाता, भाई इस तरह का डेथ वारंट जारी है, आपको बताओ। उस पर डेट लिखी होती है कि आपको कब जाना है, उन्होंने कब बुलाया, उसी तरह समय हमें जाना पड़ता। कई लोग ये बोलते हैं कि शराब वराब भी पी लेते नहीं, हैं। आज तक मैंने कभी शराब, बीड़ी सिगरेट शराब, ये तो बेकार बकवास बात है। ये तो शराब तो वो पीते हैं जो जो मतलब पोस्ट मास्टर वगैरह करते हैं, वो लग नहीं, वो हमारा काम नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा अपराधी जिसको आपने फांसी दी हो, जिसकी वो छाप आपके दिमाग में हो, कोई सी फांसी? नहीं, एक दो तीन दिमाग में रहती है, भूल जाते हैं फिर, क्योंकि हमारा तो काम है, हमारा तो काम है, मतलब ये इसका हम क्यों रखेंगे दिमाग में। ये तो गया सो हो गया, सो हो गया, फिर अगले वाले का इंतजार करते हैं कि अच्छा। अगले कब आएगा अगला जो है फांसी कब आएगी उसका इंतजार करते हैं, तो आए ना आए। तो चलिए हम बता देते हैं, जी, सब कुछ ठीक रहा तो अगली फांसी भी आपको दिल्ली के तिहाड़ जेल में देनी है, पता है ना आपको? नहीं पता? अभी मैं देखो, पता भी चल जाए तो मैं अभी बताता नहीं हूँ। मैं बता दूं दोस्तों यहाँ आपको कि एक तिहाड़ जेल में आतंकवादी बंद है, जिसने लाल किले पर अटैक किया था। उसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, कई साल तक केस चला और अब उसकी फांसी होने वाली है। कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। तमाम जो प्रोसेस है राष्ट्रपति तक, वो सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। बस ब्लैक वारंट जो है वो जारी होना है। वो ब्लैक वारंट जारी होगा, उसके बाद उस ब्लैक वारंट में लिखा होता है कि इतनी तारीख को इतने बजे फांसी होनी है, और उसके बाद फांसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आपको हाल फिलहाल में तिहाड़ जेल ने कांटेक्ट किया था? इस फिलहाल वाले में अभी नहीं करा मुझे, 2-3 महीने में शायद किया था, मेरे ध्यान नहीं, किया तो था मुझ पर, किया था मैंने, किया था। लेकिन मैंने कहा मैं रेडी हूँ। जब आप डेथ वारंट मुख्यालय भेजोगे, पहले आप मुख्यालय बात करोगे और उसके बाद मेरठ जेल आएगा, तब मैं बात करूँगा आपसे। मेरे से बात नहीं करना आप सीधा मुख्यालय से बात करिए। मेरे जो है, जो हमारा मुख्यालय डिपार्टमेंट है ना, हम उसके वही उन्हीं के कहने पे चलते हैं, क्योंकि मुझे वेतन दे रहा है, मैं उन्हीं के उस पर चला। कितना वेतन है आपका? वेतन मेरा कम है, मैंने कई बार आवाज़ उठाई। 10,000 वेतन है मेरा महीना पर मंथ। मैंने 30,000 का मैंने जो है लेटर भेजा है मैंने मुख्यालय को, अपने शासन को। अब देखो क्या निर्णय लेता हूँ। जबकि इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, इतना जिगरे वाला काम कर रहे हैं, क्या करा जाओ तो फिर भी 10,000 रुपये मात्र से। 10,000 में तो बच्चे भी नहीं पलते। अब देखो क्या है, दूसरा व्यवसाय करते हैं थोड़ा तो करना पड़ेगा। 10,000 में क्या गुजारा है? 30,000 में कम से कम जो है भाई होना चाहिए, कम से कम 30-25-30 तो होना चाहिए। और अच्छा, आप जो नौकरी है वो मेरठ जेल में ही कर रहे हैं? मेरठ जेल में ही है। तो डेली जेल आते हैं? हाँ, कभी चले जाता हूँ मैं, डेली जाता हूँ मैं तो, खैर मैं डेली जाता हूँ मैं, हर तीसरे चौथे दिन, हर तीसरे चौथे दिन मैं जाता रहता हूँ। मेरठ में कभी फांसी हुई? मेरठ में वो मुझे मेरी इतिहास पढ़ा था कि सन 39 से लेकर 51 तक फांसी हुई थी वहाँ पर। अच्छा, ये जो फांसी देते हैं, इसका मानसिक असर पड़ता है क्या? कोई मानसिक असर उस पर या मुझ पर? आप पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हम तो जो क्राइम किया उसने, हम तो उसकी सजा तो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, हम तो उसका पालन कर रहे हैं। एक जल्लाद शब्द का दे दिया, कोई बात नहीं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरी हैंगमैन्स। तो हमें तो जल्लाद का दर्जा मिला हुआ, तो कोई बात नहीं, हम इसका कोई कभी भी आज तक, लोग बाग कहते हैं भी जल्लाद जा रहा, ठीक है, बहुत से कहते हैं अरे पवन जी आइए, बहुत से कहते हैं अरे पवन जल्लाद जी आइए, तो कोई मैं बुरा नहीं मानता। 10 रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 तो जल्लाद कहेंगे, तो इससे मुझे कोई बुरा मान नहीं। बुरा क्या मानना है? जल्लाद भाई कानूनी प्रक्रिया है, बस कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है कि अदालत फांसी की सज़ा सुनाता है और भाई कोई प्रोसेस करेगा। आप तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस काम में कोई नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि मतलब लगता है कि ये काम जो आप जल्लाद वाला करें कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ?
समाज के लिए है कि मैं समाज को मैं तो ये सीख देता हूँ कि आप कोई भी ऐसा जंगन अपराध ना करें, कोई भी ऐसा क्राइम ना करें जो आपको फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ जाए आपको। मैं तो कहता हूँ आप अपने जो है कैरियर को संभालें और शराफत की ज़िंदगी जिए। ये क्राइम मत कीजिए, ये क्राइम गलत होता है। क्राइम का अंजाम जो है मौत है। और मैं आज भी कहता हूँ जितनी मेरे हिंदुस्तान 140 करोड़ मेरे भारतवासी हैं, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि क्राइम हो रहा है, जंगन अपराध हो रहे हैं, ये मतलब खुलेआम बदमाशी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, तो थोड़ा हमारी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यूपी में, आप तो यूपी मेरठ के रहे, वहाँ तो फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है आजकल। हमारे यूपी में तो बहुत सख्ती हो चल रही है। जब तक हमारे योगी बाबा जी बैठे हैं क्राइम ख़त्म चलता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा। और योगी बाबा जी कहते हैं कि इस चौपले तो पुलिस वाला खड़ा है, अगले चौपले पे यमराज खड़ा है। नहीं तो आपका काम पुलिस वाले कर दे रहे हैं, फिर आपको तो दिक्कत नहीं हो रही है फांसी से? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के मुकल्ले करते हैं, अब तो पुलिस क्या करे, उनको अपना काम करने दो। जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो हमारा, वो क्या कहें, वो फांसी का ऑर्डर देंगे तो मानना पड़ेगा हमें। पुलिस का काम हम थोड़ी करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा अपराधी जिसके प्रति आपको सहानुभूति हो गई हो, ऐसा कोई कैदी फांसी देते, कोई ऐसा अपराधी? नहीं, कोई ऐसा अपराधी तो होता नहीं। वैसे कोई भाई मेरे लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं हुआ कभी भी। दादाजी के लाइफ में हुआ तो मैं कह नहीं सकता कोई। अच्छा, समाज सुधार के लिए फांसी को आप ज़रूरी मानते हैं? समाज सुधार हो, फांसी के हो? नहीं, जो फांसी के काबिल है उसको फांसी दो। ये दुष्कर्म, हत्या, ये फांसी के लायक है। किसी की बहन बेटी को आप उसके साथ रेप करोगे क्या? उसके क्राइम करोगे क्या? हमारे हिंदुस्तान में नारी की पूजा होती है और हम उसी नारी के साथ वस्त्र वो करेंगे इसका, तो कितना जघन्य अपराध है ये, कितना तकड़ा अपराध है ये। मैं जब भी तो कहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आज की जनरेशन है, आप क्राइम के रास्ते में मत जाइए। क्राइम का रास्ता बहुत ख़तरनाक है। शराफत की ज़िंदगी जी, बहन बेटी को समझिए मेरी बहन है, ये मेरी माता है, तो आप जो है तभी पास हो सकते हैं। अगर आप क्राइम के साथ चलोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी बैठे हैं, वो आपको देर नहीं करेंगे इनकाउंटर के अंदर, तो ये सुधर जाइए। और बाकी बचा, अगर कानून के शिकंजे में आए, फांसी हुई तो आप बैठे हैं। क्राइम के शिकंजे में अगर जो जघन्य अपराध करा, हत्या करी, तो फांसी है, ये ध्यान रख लिए।